everyone, welcome back to my YouTube channel again. Today we will discuss about grammar. So let's start grammar. देखिए टॉपिक है आज का है सेंटेंस एंड देयर रीऑर्डरिंग सेंटेंस एंड देयर रीऑर्डरिंग। ठीक है, देखिए टॉपिक है सेंटेंस एंड देयर रीऑर्डरिंग। ठीक है, वाक्य और उनका पुनः क्रम। ठीक है, डेफिनेशन रीऑर्डरिंग of sentence, reordering of sentence। ओके, डेफिनेशन रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस की। देखिए रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, देखिए वाक्यों के पुनः क्रम का मीन अर्थ है वाक्यों के पुनः क्रम का अर्थ है ऐसे वाक्यों या शब्दों को देखिए टॉपिक सेंटेंस एंड देयर रीऑर्डरिंग का मतलब होता है वाक्यों को पुनः क्रम में लगाना। ठीक है, वाक्यों को पुनः क्रम में लगाना। ठीक है, डेफिनेशन रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, वाक्यों को पुनः क्रम का अर्थ है ऐसे वाक्यों या शब्दों को सही क्रम में लगाना जो जम्बल्ड हों। देखिए जम्बल्ड का अर्थ होता है उलझे। ओके, देखिए डेफिनेशन रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, वाक्यों को पुनः क्रम का अर्थ है ऐसे वाक्यों या शब्दों को ऐसे क्रम में, सही क्रम में लगाना जो कि जम्बल्ड हों या फिर उलझे हों। ठीक है, हिंदी में उसको उलझे कहते हैं और इंग्लिश में जम्बल्ड। ठीक है, आगे देखिए जम्बल्ड हुए हों। ताकि वे अर्थपूर्ण और व्याकरण की दृष्टि से सही बन सकें। ठीक है, सही बन सकें। टॉपिक सेंटेंस एंड देयर रीऑर्डरिंग डेफिनेशन रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, वाक्यों को पुनः क्रम का अर्थ है ऐसे वाक्यों या शब्दों को सही क्रम में लगाना जो जम्बल्ड हों, उलझे हुए हों। ठीक है, ताकि वे अर्थपूर्ण और व्याकरण की दृष्टि से सही बन सकें। ठीक है, ये होते हैं सेंटेंस एंड देयर रीऑर्डरिंग, वाक्यों का पुनः क्रम। ठीक है, वाक्यों का पुनः क्रम है ना। आगे देखिए when the words of single sentence
sentence are mixed up. We have to arrange them. Arrange them in the correct order. Okay. When the words of a single sentence are mixed up, we have to arrange them in the correct order. ठीक है, देखिए अब इसका हिंदी है वाक्यों को पुनः क्रम का अर्थ है ऐसे वाक्यों या शब्दों को सही क्रम में लगाना जो जम्बल्ड हों, उलझे हुए हों, ताकि वे अर्थपूर्ण और व्याकरण की दृष्टि से सही बन सकें. ठीक है. When the words of a single sentence are mixed up, we have to arrange them in the correct order. Okay? इतना समझ रहे हैं आप सभी को? आगे देखिए. For example, देखिए ये जम्बल्ड है. देखिए बुक, रीडिंग, MIA. देखिए ये जम्बल्ड है. ठीक है, उलझे हुए हैं. देखिए ये जम्बल्ड है. अब इनको करेक्ट करना है हमें. देखिए फॉर एग्जांपल है उदाहरण जम्बल्ड बुक, रीडिंग, MIA. ठीक है. अब इनको हम सही क्रम में करेक्ट लगाएंगे. ठीक है, देखिए करेक्ट I am reading a book. ओके, ये करेक्ट वर्ड है, करेक्ट सेंटेंस है. ठीक है. जम्बल्ड, ये जम्बल्ड हुआ है, उलझा हुआ है. ठीक है, अब इसको हम सही क्रम में लगाएंगे, करेक्ट लिखेंगे तो I am reading a book ये करेक्ट हो गया. ठीक है, ये इनकरेक्ट है, जम्बल्ड है. ओके, इतना समझ आया आप सभी को? चलिए आगे देखिए. मैं एक किताब पढ़ता हूँ. I am reading a book मैं एक किताब पढ़ता हूँ. ठीक है, आगे देखिए. सेंटेंस देखिए सेंटेंस इधर है रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, यहां पर है सेंटेंस रीऑर्डरिंग. ठीक है, सेंटेंस रीऑर्डरिंग. ओके, वाक्यों का पुनः क्रम. सेंटेंस रीऑर्डरिंग. ठीक है, यहाँ पर वाक्यों का पुनः क्रम है ना. जैसे जो सेंटेंस रॉन्ग वे में लगे हुए हैं उन्हें हमें सही क्रम में लगाना है. ठीक है, करेक्ट लिखना है ना. देखिए आगे. When several sentence are mixed up, we arrange them to form a meaningful paragraph. और स्टोरी. देखिए सेकंड सेंटेंस रीऑर्डरिंग, वाक्यों का पुनः क्रम. ठीक है, when several sentences are mixed up we arrange them to form a meaningful paragraph or story. ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए
बस, ठीक है। सेकंड देखिए बी, रोहन got up too late, देखिए रोहन got up late in the morning, देखिए रोहन got up late in the morning, ठीक है। अब थर्ड देखिए सी, he missed the bus and was late to school, he missed the bus and was late to school, he missed the bus and was late to school, ठीक है। फोर्थ देखिए डी, देखिए he quickly got ready for school, देखिए एक बार फिर से देखिए टॉपिक सेंटेंस एंड देयर रीऑर्डरिंग, ठीक है। डेफिनेशन, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, वाक्यों को पुनः क्रम का अर्थ है ऐसे वाक्यों या शब्दों को सही क्रम में लगाना जो जम्बल्ड हों, उलझे हुए हों, ताकि वे अर्थपूर्ण और व्याकरण की दृष्टि से सही बन सके, ठीक है। अब देखिए इंग्लिश में, व्हेन द वर्ड्स ऑफ अ सिंगल सेंटेंस आर मिक्स्ड अप वी हैव टू अरेंज देम इन द करेक्ट ऑर्डर, ठीक है। आगे देखिए फॉर एग्जाम्पल उदाहरण, जम्बल, ये उलझे हुए हैं वर्ड्स, ठीक है। देखिए बुक, रीडिंग, ठीक है, ये उलझे हुए हैं। अब हमें इनको करेक्ट लगाना है, ठीक है। ये उलझे हुए हैं, अब हमें इनको करेक्ट बनाना है, ठीक है। देखिए करेक्ट, आई एम रीडिंग अ बुक, ठीक है, मैं एक किताब पढ़ता हूँ। आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूँ। आगे देखिए सेकंड है सेंटेंस रीऑर्डरिंग, वाक्यों का पुनः क्रम, ठीक है। सेंटेंस रीऑर्डरिंग, वाक्यों का पुनः क्रम, देखिए when several sentences are mixed up we arrange them to form a meaningful paragraph or story, ठीक। आगे देखिए एग्जांपल, ए he run fast to catch the bus, ठीक है। देखिए he run fast to catch the bus, वह बस पकड़ने के लिए तेजी से दौड़ा, ठीक है। रोहन got up late in the morning, रोहन सुबह लेट उठा, ठीक है। He missed the bus and was late to school, ठीक है। लेकिन बस छूट गई और वह स्कूल देर से पहुंचा। He missed the bus and was late to school, लेकिन बस छूट गई और वह स्कूल देर से पहुंचा, ठीक है। He quickly got ready for school, उसने जल्दी से तैयारी की, ठीक है। ये लिख लीजिए आप सभी। आगे चलते हैं, He quickly got ready for school, उसने जल्दी से तैयारी की, ठीक है। ये लिख लीजिए आप सभी। आगे चलते हैं, फिर लिख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, ग्रामर ये 10th के एग्जाम्स में आती है ना, तो इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। नोट कर लिया आप सभी ने। चलिए आगे चलते हैं। देखिए चलिए आप आगे देखते हैं। देखिए आगे देखिए, टिप्स टू सॉल्व, सुझाव और तरीके। ओके, टिप्स टू सॉल्व, सुझाव और तरीके, है ना। आगे देखिए, फर्स्ट फाइंड
the introductory find the introductory sentence. प्रारंभिक वाक्य पहचानो. ओके, फाइंड द इंट्रोडक्टरी सेंटेंस. प्रारंभिक वाक्य पहचानो. अब आगे देखिए. द फर्स्ट सेंटेंस यूजुअली introduce main idea or person. Okay, the first sentence usually introduce main idea or person. ठीक है, आगे देखिए आगे. फॉर एग्जाम्पल Ravi went to the market. Okay, Ravi went to the market. यह शुरुआत हो सकती है. यह शुरुआत हो सकती है. ओके, देखिए रवि वेंट टू द मार्केट, यह शुरुआत हो सकती है. स्टार्ट यहीं से हो सकता है. ठीक है, ये रवि वेंट टू द मार्केट ये पहले हो सकता है ना. सेकंड देखिए फर्स्ट ये हो गया फाइंड द इंट्रोडक्टरी सेंटेंस. प्रारंभिक वाक्य पहचानो. ठीक है, द फर्स्ट सेंटेंस यूजुअली इंट्रोड्यूस मेन आइडिया और पर्सन. जो फर्स्ट सेंटेंस होता है वो हमेशा साधारणतया मतलब यूजुअली साधारणतया. ठीक है, इंट्रोड्यूस मेन आइडिया और पर्सन. मेन जो काम होता है और जो मेन पर्सन होता है उसके बारे में होता है. ठीक है, आगे देखिए फॉर एग्जांपल रवि वेंट टू द मार्केट. अब रवि यहाँ पे रवि है, मेन पर्सन हो गया. ठीक है, और जो मेन जो आइडिया है या वर्क है, कोई काम है, वो है कि वो मार्केट गया. ठीक है, मार्केट गया है ना. रवि वेंट टू द मार्केट. रवि वेंट टू द मार्केट. रवि मार्केट गया. ठीक है, ये हो गया मेन पर्सन और मेन आइडिया. ठीक है, आगे देखिए सेकंड है लुक फॉर कनेक्टिंग वर्ड. देखिए लुक फॉर कनेक्टिंग वर्ड्स, जोड़ने वाले शब्द देखें. ठीक है, लुक फॉर कनेक्टिंग वर्ड्स, जो जोड़ने वाले शब्द होते हैं उनको देखिए. लाइक देन जो कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं वो हैं जैसे लाइक देन, आफ्टर दैट, therefore, however, finally, etc. ठीक है, सेकंड क्या है लुक फॉर कनेक्टिंग वर्ड्स. जोड़ने वाले शब्दों को देखिए. जोड़ने वाले जो शब्द हैं वो हैं जैसे लाइक देन. ठीक है, आफ्टर दैट उसके बाद therefore. ठीक है, however है ना, finally etc. ठीक है, आगे देखिए. इतना समझ आया आप सभी को? इतना समझ आ गया आप सभी को? लिख लीजिए, लिखते जाइए बीच में. ठीक है, आगे देखिए. ये जो शब्द होते हैं
देखिए लुक फॉर कनेक्टिंग वर्ड्स, जोड़ने वाले शब्दों को देखिए, लाइक देन, आफ्टर दैट, देयरफॉर, हाउएवर, फाइनली, एक्सेट्रा। ये जो शब्द होते हैं ये क्रम बताने में मदद करते हैं, है ना। जो मतलब क्रम होता है, मतलब लाइन वाइज लिखना, तो उसको बताने में ये मदद करते हैं, ठीक है, हेल्प करते हैं, है ना। ये जो वर्ड्स होते हैं, कनेक्टिव वर्ड्स होते हैं, ये जो सही क्रम होता है उसको बनाने में मदद करते हैं, बताने में मदद करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, नंबर 3 है, देखिए नंबर 3 क्या है, यूज प्रोनाउंस केयरफुली। यूज प्रोनाउंस केयरफुली। प्रोनाउंस क्या होते हैं, सर्वनाम, ठीक है। यूज प्रोनाउंस केयरफुली, ये क्या होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं सर्वनाम, ठीक है, सर्वनाम, है ना। आगे देखिए, सर्वनाम, यूज प्रोनाउंस केयरफुली, सर्वनाम पर ध्यान दें, ठीक है, सर्वनाम पर ध्यान दें। प्रोनाउंस, 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 है ना। if a line starts with he, she, they, it must come after the noun. It must come after the noun. After the noun. It refers to. ओके, देखिए यूज प्रोनाउंस केयरफुली, सर्वनाम पर ध्यान दे, ठीक है। देखिए इफ अ लाइन स्टार्ट्स विद ही, शी, दे, इट मस्ट कम आफ्टर द नाउन, ठीक है। ये नाउन के बाद जरूर आएगा, मस्ट मीन्स अवश्य होता है, ठीक है, जरूर आएगा। इट अ लाइन स्टार्ट्स विद ही, शी, दे, इट मस्ट कम आफ्टर द नाउन इट रेफर्स टू, ठीक है। आगे देखिए, फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल, Ravi is my friend. Ravi is my friend. He plays cricket. देखिए रवि इज माई फ्रेंड, ही प्लेज क्रिकेट, ठीक है। ये क्या हो गया है, ये यूज प्रोनाउंस, इसमें प्रोनाउंस यूज किए गए हैं, ठीक है। देखिए रवि इज माई फ्रेंड, ही प्लेज क्रिकेट, ठीक है। रवि मेरा फ्रेंड है और वो क्रिकेट खेलता है, ठीक है। आगे देखिए नंबर 4, देखिए नंबर 4, फॉलो लॉजिकल टाइम ऑर्डर, फॉलो लॉजिकल और टाइम ऑर्डर, ठीक है। देखिए इसका क्या है, फॉलो लॉजिकल और टाइम ऑर्डर, तार्किक या समय जो पहले हुआ है, ठीक है। देखिए जो पहले से हुआ है, पहले हुआ, उसे पहले लिखना है, ठीक है। देखिए एक बार फिर से देखिए, यहाँ पे टिप्स टू सॉल्व, सुझाव के तरीके, ठीक है। फर्स्ट है फाइंड द इंट्रोडक्टरी सेंटेंस, प्रारंभिक वाक्य पहचानो। फाइंड द इंट्रोडक्टरी सेंटेंस,
जो फर्स्ट वाक्य है, प्रारंभिक वाक्य है, उनको पहचानो। ठीक है, देखिए द फर्स्ट सेंटेंस यूजुअली इंट्रोड्यूस मेन आइडिया और पर्सन। ठीक है, द फर्स्ट सेंटेंस यूजुअली इंट्रोड्यूस मेन आइडिया और पर्सन। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस जो होता है वो यूजुअली देखिए इंट्रोड्यूस पहचान करवाता है मेन आइडिया किसी की भी काम को लेके या फिर किसी पर्सन के बारे में। ठीक है, यहाँ देखिए फॉर एग्जांपल जैसे रवि वेंट टू द मार्केट, रवि वेंट टू द मार्केट, रवि मार्केट गया। ठीक है, ये शुरुआत हो सकती है। ठीक है, स्टार्टिंग में हो सकता है, जैसे रवि वेंट टू द मार्केट, रवि मार्केट गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए रवि यहाँ पर पर्सन हो गया, वेंट मीन्स गया। ठीक है, और कहाँ गया, मार्केट गया। ठीक है, तो ये मेन आइडिया हो गया है। ठीक है, मेन आइडिया और पर्सन के बारे में हो गया है, रवि वेंट टू द मार्केट। ठीक है, यह शुरुआत हो सकती है। आगे देखिए सेकंड, लुक फॉर कनेक्टिंग वर्ड्स। ठीक है, लुक फॉर कनेक्टिंग वर्ड्स, जोड़ने वाले शब्दों को देखिए लाइक देन, आफ्टर दैट, देयरफॉर, हाउएवर, फाइनली, एक्सेट्रा। ओके, ये शब्द अलग क्रम बताने में मदद करते हैं। ठीक है, ये शब्द जो होते हैं वो अलग क्रम आगे का प्रोसेस बताने में मदद करते हैं। ठीक है, थर्ड देखिए, यूज प्रोनाउंस केयरफुली, यूज प्रोनाउंस केयरफुली। ठीक है, यूज प्रोनाउंस केयरफुली। सर्वनाम पर ध्यान दें, इफ अ लाइन स्टार्ट्स विद ही, शी, दे, इट, इट मस्ट कम आफ्टर द नाउन। देखिए इफ अ लाइन स्टार्ट्स विद ही, शी, दे, इट मस्ट कम आफ्टर द नाउन। ठीक है, अगर कोई भी लाइन स्टार्ट हो रही है, शुरू हो रही है, तो उसमें ही, शी, दे, इट, ठीक है, ये जरूर आएगा। ठीक है, जरूर आएगा, अवश्य आएगा, है ना। तो आफ्टर द नाउन, नाउन के बाद। ठीक है, इट रेफर्स टू, आफ्टर द नाउन इट रेफर्स टू। ठीक है, आगे देखिए फॉर एग्जाम्पल, रवि इज माई फ्रेंड, ही प्लेज क्रिकेट। देखिए रवि इज माई फ्रेंड, रवि मेरा फ्रेंड है, वह क्रिकेट खेलता है। ठीक है, रवि इज माई फ्रेंड, रवि इज माई फ्रेंड, ही प्लेज क्रिकेट। ठीक है, देखिए रवि मेरा फ्रेंड है और वह क्रिकेट खेलता है। इतना समझ रहे हैं आप सभी को। आगे देखिए नंबर 4, फॉलो लॉजिकल और टाइम ऑर्डर। फॉलो लॉजिकल और टाइम ऑर्डर, लॉजिक जिसमें कोई लॉजिक हो, तार्किक या समय, तार्किक या समय जो पहले शुरू हुआ हो उसे पहले लिखते हैं हम। ठीक है, जो पहले शुरू हुआ होता है उसको पहले लिखते हैं, जो बाद में शुरू होता है उसको बाद में लिखते हैं। ठीक है, आगे देखिए नंबर 5, नंबर 5 क्या है, देखिए आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई कॉज एंड इफेक्ट, आइडेंटिफाई कॉज एंड इफेक्ट। ओके, कारण और परिणाम पहचानो। ठीक है, कारण और परिणाम पहचानो। ठीक है, पहचानो, है ना, आगे पहचानो, कारण और परिणाम पहचानो, आइडेंटिफाई कॉज एंड इफेक्ट, कारण और परिणाम पहचानो। ठीक है, इतना समझ आप सभी को। आगे देखिए फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखिए एग्जाम्पल क्या है, he worked hard, so he passed the exam। he worked hard so he passed the exam। ठीक है, उसने मेहनत की इसलिए वह एग्जाम पास हो गया। ठीक है, he worked hard so he passed the exam, उसने मेहनत की इसलिए वह पास हो गया। ठीक है, इतना समझ रहे हैं आप सभी को। एक बार फिर से देखिए, टिप्स टू सॉल्व, सुझाव तरीके। ठीक है, सुझाव और तरीके। फर्स्ट है फाइंड द इंट्रोडक्टरी सेंटेंस, प्रारंभिक वाक्य और वाक्य पहचानो। ठीक है, फाइंड द इंट्रोडक्टरी सेंटेंस, प्रारंभिक वाक्य पहचानो। द फर्स्ट सेंटेंस यूजुअली इंट्रोड्यूस मेन आइडिया
और पर्सन, ठीक है। जो प्रारंभिक जो स्टार्टिंग सेंटेंस होता है वो यूजुअली इंट्रोड्यूस कराता है मेन आइडिया, मेन काम और मेन पर्सन के लिए, ठीक है, और पर्सन के लिए, है ना। आगे देखिए, फॉर एग्जांपल रवि वेंट टू द मार्केट, रवि मार्केट गया, रवि वेंट टू द मार्केट, रवि मार्केट गया, रवि और गया और मार्केट, ठीक है। रवि कहाँ गया, मार्केट गया, ठीक है। रवि एक पर्सन हो गया और मार्केट जैसे जो गया जिस काम के लिए वो मेन हो गया, ठीक है। रवि वेंट टू द मार्केट, ये शुरुआत हो सकती है, ठीक है। सेकंड देखिए, लुक फॉर कनेक्टिंग वर्ड्स, जोड़ने वाले शब्द को देखिए, ठीक है। लुक फॉर कनेक्टिंग वर्ड्स, जोड़ने वाले शब्दों को देखिए। लाइक, देन, आफ्टर दैट, देयरफॉर, हाउएवर, फाइनली, एक्सेट्रा, ठीक है। ये शब्द अलग क्रम बताने में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, ओके। ये शब्द अलग क्रम बताने में हेल्प करते हैं, ओके, ठीक है। थर्ड देखिए, यूज प्रोनाउंस केयरफुली, ठीक है। यूज प्रोनाउंस केयरफुली, सर्वनाम देखिए, ठीक है। इफ अ लाइन स्टार्ट्स विद ही, शी, दे, इट मस्ट कम आफ्टर द नाउन, ठीक है। इट रेफर्स टू, देखिए, इफ अ लाइन स्टार्ट्स विद, देखिए कोई भी लाइन जब शुरू होती है तो ही, शी, इट, ठीक है, ही, शी, दे, इट, ये शब्द आते हैं, ये वर्ड्स आते हैं, ठीक है। आगे एग्जांपल देखिए, रवि इज माय फ्रेंड, रवि इज माय फ्रेंड, रवि मेरा फ्रेंड है। और ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, ठीक है। ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, ठीक है। आगे देखिए, नंबर 4 है फॉलो लॉजिकल और टाइम ऑर्डर, ठीक है। फॉलो लॉजिकल, लॉजिकल जिसमें कोई लॉजिक हो, ठीक है, कोई सही हो। फॉलो लॉजिकल और टाइम ऑर्डर, तार्किक या समय जो पहले हुआ हो, ठीक है, जो पहले हुआ हो उसे पहले लिखें। देखिए नंबर 5, आइडेंटिफाई कॉज एंड इफेक्ट, कारण और परिणाम पहचाने, ठीक है। आइडेंटिफाई कॉज एंड इफेक्ट, कारण और परिणाम पहचाने, ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल, ही वर्कड हार्ड सो ही पास्ड द एग्जाम, देखिए इसमें समझ आया। आइडेंटिफाई कॉज एंड इफेक्ट, कारण और परिणाम। अब इसमें क्या है, ही वर्कड हार्ड, उसने ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की, ठीक है। ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की, सो ही पास्ड द एग्जाम, इसलिए वह पास हो गया, ठीक है। अब इसमें कारण और परिणाम दोनों हो गया, ठीक है। इतना समझ आया आप सभी को कि ही वर्कड हार्ड सो ही पास्ड द एग्जाम, उसने मेहनत की इसलिए वह पास हो गया, ठीक है। इसमें कारण और परिणाम दोनों है। रीजन, कारण क्या है कि उसने हार्ड वर्क किया, ठीक है, हार्ड वर्क किया, कारण हो गया। और परिणाम क्या निकला उसका, परिणाम निकला कि सो ही पास्ड द एग्जाम, इसलिए उसने एग्जाम पास कर लिया, ठीक है। इतना समझ आया आप सभी को, चलिए लिख लीजिए आप सभी। चलिए आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।